हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? राम राम जी, कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या आप सब लोग ऐड हो गए इस क्लास में? किस पानी कर रहे हैं बोतल में? जी, सब लोग ऐड हो चुके हो। गुड। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। आज की क्लास को शुरू करेंगे। 20 सवाल हम कर चुके हैं और आज हम ये जो है खत्म कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? चलिए। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 27 बचता है। इस संख्या के चार गुने को इस संख्या के चार गुने को 86 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ये एक स्पेशल सवाल है बेटा, स्पेशल। दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये सवाल तो नहीं होगा, इसका आंसर तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए, पर वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। कैसे होगा फिर बताओ? देखिए, पहली लाइन पढ़ो आप। पहली लाइन ये कहते कि यदि किसी संख्या को 129 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 27 बचता है। When a number is divided by 129, the remainder is 27। आप बताओ संख्या क्या होगी? मैंने मान लिया कि सपोज किसी संख्या को 129 से डिवाइड करने पर कोशंट की है, कोशंट जो है के है, रिमाइंडर 27 बचता है तो प्लस 27 ये होगी संख्या। ये एक ऐसा नंबर है, इस फॉर्म का कोई भी नंबर हमेशा 129 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 27 देगा। ये बात तो आप समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? भाई कुछ तो आप दिमाग लगाओ, थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है भाई। ये कैसा नंबर है, किसको 129 से डिवाइड करोगे तो 27 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 129 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 27 आएगा। ठीक है, ये नंबर है। अब बोले अगर इस संख्या के चार गुने को, यदि इस नंबर के चार गुने को 86 से डिवाइड किया जाए, चार गुने को, तो रिमाइंडर क्या हो गई? भाई ये संख्या है 129 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 27 देती है। अब इस संख्या का चार गुना क्या होगा? अगर मैं इस संख्या का चार गुना करूंगा तो चार से गुणा करनी पड़ेगी बेटा। चार से गुणा करो, चार से, तो यहां भी चार से गुणा हो जाएगी, यहां भी चार से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 129 के, 4 गुणा 129 के प्लस, अब भाई 27 की भी चार में गुणा हो जाएगी 108, 27 चौका 108। आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगा। अगर मैं इस नंबर को चार से गुणा कर दूं तो पूरे में ये भी 129 का चार गुना हो जाएगा, 27 का चार गुना हो जाएगा 108। ठीक है भाई। अब इस नंबर के चार गुने को अगर 86 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 86। अगर मैं 86 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? मैं 86 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो भाई ये सवाल इतना बेहतरीन डाटा के साथ सेट किया गया है। भाई यहां बीच में प्लस है, यहां क्या बीच में प्लस, तो मुझे अलग अलग डिवाइड करना है, अलग अलग। अब आप देखो 86 क्या होता है? 86 क्या होता है? 86 होता है 43 का दुगुना, 43 का दुगुना। अब आप बताओ ये नंबर अलग अलग डिवाइड करो, क्या ये नंबर 86 से भाग होगा? आप देखो 129 क्या है? 129 जो है मेरे प्यारे भाई 43 का तीन गुना है। 129 में 43 आता है, 43। 129 43 का थ्री टाइम्स है, और चार में मेरे दोस्तों आपका दो आता है। क्लियर है? यानी कि 129 में 43 आ रहा है, चार में आपका दो आ रहा है। तो ये जो नंबर है 129 का चार गुना, ये 86 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 86 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहां इतना बेहतरीन तरीके से डाटा सेट किया गया है कि भाई 129 में 43 आ रहा है, चार में दो आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर 43 और 2 86 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये नंबर 86 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 86 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब केवल 108 को डिवाइड करना है। 108 को 86 से डिवाइड करेंगे तो 86 एकम 86, 86 एकम 86, रिमाइंडर क्या बचेगा? 22, और 0 में 22 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 22।
तो इस सवाल का आंसर आपका 22 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 22 ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। बी समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। बी जो है, अंजलि घर से पढ़ के आया करो, घर से। कल मैंने इसका बेसिक बता दिया है, कल सारा इसका बेसिक हो गया, बिना पढ़े मत आया करो घर से। मेंस का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो बहुत आसान है यार, ये कोई मेंस का सवाल नहीं है, प्री का ही सवाल है, बहुत आसान है। ठीक है चलो, ये रह गया था, ये स्पेशल क्वेश्चन है, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन यहां 129 का फैक्टर नहीं है 86, पर फिर भी आंसर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहां पर डाटा इस तरीके से सेट किया गया है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो भाई। पता नहीं यार आप कैसे बालकों को, आपको घर से पढ़ने में क्यों परेशानी है? सर ये 4n/86 करना जरूरी है क्या? अरे भाई सवाल कह रहा है तो करना जरूरी है, ऐसा सवाल में करने के लिए कहा गया है। सवाल कह रहा है इसलिए जरूरी है। सर जी 108 कहां से आया यार? तुम कैसे बच्चे हो भाई? फिर से देखिए, यदि किसी संख्या को 129 से भाग करने पर शेषफल 27 आता है, मान लिया कि कोई संख्या n है, माना कोई संख्या n है, जब मैं इसको 129 से डिवाइड करता हूं 129 से, तो रिमाइंडर 27 आता है। 27 देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनको 129 से भाग करने पर 27 रिमाइंडर आता है। मैंने मान लिया कि कोशंट के है, तो संख्या क्या होगी? 129 गुणा के प्लस 27। अब सवाल में बोला इस संख्या का 4 गुना, तो जब सवाल में 4 गुना करने के लिए कहा है तो आंख बंद करके 4 गुना करो। संख्या का 4 गुना, संख्या का 4 गुना करो तो भैया 4 से गुणा यहां भी होगी, 27 में भी 4 से गुणा होगी। तो पहले मैंने संख्या का 4 गुना करा, 27 का 4 गुना 108। संख्या के 4 गुने को 86 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मुझे 86 से भाग करना है। प्लस है, अलग अलग भाग करो। जब मैं अलग अलग भाग करूंगा तो भैया ये नंबर तो ऐसा है ना, ये तो 86 से भाग हो जाएगा, कि 86 होता है 43 का दुगुना। अब बताओ 129 क्या होता है? 129 43 का 3 गुना होता है, 4 2 का दुगुना होता है, यानी कि 129 में 43 आता है, 4 में 2 आता है, तो ये नंबर 143 का 86 का मल्टीपल है 86 का। भाई यहां पे 43 आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, तो 43 दूनी 86, नंबर 86 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया? अब 108 को 86 से भाग करो, 22 जाएगा रिमाइंडर, तो 22 आ गया। ठीक है जी, आगे आइए। चलिए, कल मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट समझाया था, कल की क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था मेरे प्यारे भाई। कल की क्लास में ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। कल की क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जैसे ये ले लीजिए, किसी नंबर को, किसी नंबर n को 35 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 35 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 35 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या ले लेते हैं? रिमाइंडर 12 है, 12। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको अब कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप सवाल नहीं पढ़ सकते, ना कर सकते सवाल। देखिए ध्यान सुनिएगा, माना किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर शेषफल 12 है, किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर शेषफल 12 आता है। उसी संख्या n को 7 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? उसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? यह सवाल है, बताओ जल्दी से। ये मैंने कल ही बताया था,
किसी संख्या n को 35 से भाग देने से 12 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? अंजलि जवाब दीजिए। किसी संख्या n को 35 से भाग देने पर 12 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया है ऑलरेडी कि भाई आपको बस ये चेक करना है कि क्या 35 का बच्चा है 7, क्या 35 का फैक्टर है 7? आप बोलोगे हां सर, हां जी 35 का फैक्टर है 7, 35 का फैक्टर है 7, 35 का फैक्टर है 7। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 12 है बस 12 को ही 7 से डिवाइड कर दीजिए, 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 चला जाएगा, 7 एकम 7 क्या बच जाएगा? 5 रिमाइंडर बच जाएगा 5। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं। बट अब जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये तो आप जानते हो, ध्यान से। जो हम नंबर में एक्शन करेंगे वही रिमाइंडर में एक्शन होगा। अगर हम नंबर को डबल करेंगे तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। अगर हम नंबर को 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। अगर हम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम नंबर का क्यूब करेंगे तो रिमाइंडर भी क्यूब हो जाएगा। जो एक्शन हम नंबर में करेंगे मेरे दोस्तों वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मेरा सवाल आपसे यह है कि किसी संख्या n को 35 से भाग देने पर रिमाइंडर 12 आता है, उस संख्या के डबल को, उस संख्या के दुगने को, उस संख्या के दुगने को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? उस संख्या के दुगने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये मेरा सवाल है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा फिर हम शॉर्टकट पे आएंगे। पहले बेसिक बताऊंगा फिर शॉर्टकट पे आएंगे। जी, मैं आपसे कह रहा हूं किसी संख्या n को 35 से भाग देने पर 12 शेषफल आता है। कोई संख्या n ऐसी है जिसको 35 से भाग देते हैं, 35 से, तो शेषफल 12 आता है। माना 35 से भाग देने पर कोशेंट k है और आपका शेषफल 12 बचता है। तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी? संख्या n का मान क्या होगा? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू कोशेंट 35 गुणा k प्लस 12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये संख्या n की वैल्यू होगी। यहां k का मान कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, k का मान कुछ भी हो सकता है। k कुड बी एनीथिंग। आप k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो। k का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप k की जगह 1 रखते हैं, 1 k की जगह 1 रखो तो n का मान आ जाएगा 35 प्लस 12 47। 47 ऐसा नंबर है, 35 से भाग करो, 47 को 35 से भाग करो, 12 शेषफल आएगा। अगर आप k की जगह 2 रखते हो, 2, तो n का मान आएगा 35 दूनी 70 और 12 82। 82 को आप 35 से भाग करो, 12 शेषफल आएगा। आप k की जगह 3 रखो मेरे प्यारे भाई, तो 35 दिया 105 और 12 117। आप 117 को 35 से भाग करो, 12 शेषफल आएगा। तो भैया ऐसी दुनिया में अनंत संख्याएं हैं जिनको 35 से भाग करने पर 12 शेषफल आता हो। अनंत संख्याएं, ये इसका मीनिंग है। आप पता नहीं क्यों नहीं समझते जिन छोटी छोटी बातों को। ये उस संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको 35 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर आता है, उस संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सवाल है संख्या के दुगने को, संख्या के दुगने को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? संख्या के डबल को। यह संख्या है, मुझे संख्या का डबल चाहिए, दुगने को, 2n को डबल करना है। जब सवाल कह रहा है डबल करो चीख चीख के, तो डबल करो। संख्या n की वैल्यू ये है। इस संख्या का दुगना क्या होगा? इस संख्या का दुगना क्या होगा? तो आपको 2 से गुणा करनी है, दोनों तरफ 2 से गुणा करनी है। पूरे में 2 से गुणा कर दो, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से, अलग अलग गुणा होती है। 35 में 2, यहां 2 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 2 गुणा 35 के हो जाएगा, प्लस यहां देखेंगे मेरे दोस्तों ये 12 है, 12 का भी दुगुना हो जाएगा 24। ये संख्या का दुगुना आ गया, ये संख्या का दुगुना आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर ये संख्या का दुगुना आ गया, दुगुना।
अब इसको 7 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा ये पूछा है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल आएगा मेरे प्यारे भी, क्या शेषफल आएगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भैया यहां बीच में प्लस है तो मुझे अलग अलग भाग देना है, अलग 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 डिवाइड करना है। भाई ये 35 तो 7 का मल्टीपल है, ये 35 तो 7 का मल्टीपल है, 7 पंजे 35। तो ये 2 गुणा 35 के जो के का मान चाहे कुछ भी हो, के का मान चाहे कुछ भी हो, ये नंबर 35 7 से भाग होता है पूरा पूरा, तो ये नंबर तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी कि मुझे केवल इस 24 को भाग करना है, मुझे केवल इस 24 को 7 से डिवाइड करना है। 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, क्या आएगा रिमाइंडर 3 बचेगा। क्या बचेगा बेटा शेषफल 3 बचेगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर 3 आएगा। और इस सवाल का आंसर 3 है। इस सवाल का आंसर क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आया। ये बेसिक हो गया, ठीक है ना, बेसिक हो गया। आपने एक बात गौर करी मेरे दोस्तों, आपने एक बार गौर करी, भाई ये नंबर तो 7 से कटना ही कटना है, ये नंबर तो 7 से कटना ही कटना है। क्यों? क्योंकि 35 खुद 7 का मल्टीपल है, ये 35 खुद 7 का मल्टीपल है, कटना ही कटना है। अगर आपने संख्या का डबल किया, अगर आपने संख्या का डबल किया n का दुगना, तो रिमाइंडर भी दुगना हो गया, रिमाइंडर भी 12 का दुगना हो गया 24, रिमाइंडर भी 12 का दुगना हो गया 24। क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि कॉन्सेप्ट ये हो गया बेसिक, लेकिन इतना लंबा पेपर में नहीं करना, इतना लंबा पेपर में नहीं करना, शॉर्ट में करना, शॉर्ट में समझना है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से कृपया, जब तक मैं पूरी बात ना बता दूं मुंह से मत बोला करो। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। लिख लीजिए कॉपी में, जो एक्शन नंबर में होगा वही सेम एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही सेम एक्शन रिमाइंडर में होगा। अगर आपसे कहा गया कि किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर 12 शेषफल आता है, पूछा है उस संख्या के दुगने को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बस ये चेक करो, क्या 35 का फैक्टर 7 है? हां जी है। क्या 35 का फैक्टर 7 है? हां जी है, बिल्कुल है। आपने संख्या को डबल कर दिया, संख्या को आपने डबल कर दिया तो रिमाइंडर भी डबल आना चाहिए, रिमाइंडर भी 12 का डबल 24 आना चाहिए, रिमाइंडर भी 12 का दुगना 24 आना चाहिए, 24, रिमाइंडर भी 12 का दुगना 24 आना चाहिए। पर आप खुद सोचो, क्या 7 से भाग करने पर कभी 24 शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता बेटा। क्या 7 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर हम किसी संख्या को 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा आएगा, लेकिन ये तो रिमाइंडर 24 आ रहा है। हमने संख्या को डबल कर दिया तो रिमाइंडर भी 12 का डबल 24 आना चाहिए, लेकिन हम भाग अगर 7 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 से छोटा होगा। तो इस 24 को दोबारा 7 से भाग करना पड़ेगा, इस 24 को दोबारा 7 से भाग करना पड़ेगा। 24 को दोबारा 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 कट जाएगा, 7 या 21 आपका डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर 3। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपने संख्या को डबल किया है तो रिमाइंडर भी आपका डबल हो जाएगा। अगर आपसे सवाल यह कहे ना कि किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर रिमाइंडर 12 आता है, बताओ, बताइए उस संख्या के 3 गुने को, उस संख्या के 3 गुने को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। यह सवाल आपके सामने आए, उस संख्या के 3 गुने को 7 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। सोचो, सिंपल सा सोचिए सभी लोग। अगर संख्या n को 35 से भाग करने पर 12 रिमाइंडर आता है तो आपने 35 का ही फैक्टर है 7, आपने संख्या को 3 गुना कर दिया,
आपने संख्या को 3 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। जो एक्शन नंबर में होगा कूड़ा करकट, वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। अगर आपने संख्या 3 गुना कर दी तो रिमाइंडर भी 12 का 3 गुना 36 आना चाहिए। 12 का 3 गुना 36। क्या 7 से भाग करने पर कभी 36 शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता। 7 से भाग करने पर शेषफल 36 नहीं आ सकता। इस 36 को वापस 7 से भाग देना होगा। वापस 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35 कट जाएगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है भाई, जो एक्शन नंबर में हो करेंगे वही सेम एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। ये देखिए, किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर रिमाइंडर 12 आता है। पूछूं, उस संख्या के स्क्वायर को 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? उस संख्या के स्क्वायर को 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल आ गया आपसे। उस संख्या के स्क्वायर को 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। हर बार शेषफल सेम क्यों आ रहा है? कहां सेम आ रहा है बेटा? अलग अलग है। कहां सेम आ रहा है? कहां सेम आ रहा है अंजलि? किसी संख्या n को 35 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर आता है। उस संख्या के स्क्वायर को 35 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? दिख नहीं रहा भाई? 35 का ही फैक्टर है 35। अगर आपने संख्या का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। रिमाइंडर भी 12 का स्क्वायर आना चाहिए 144। रिमाइंडर भी 12 का स्क्वायर होना चाहिए 144। रिमाइंडर भी 12 का स्क्वायर होना चाहिए 144। पर 35 से भाग करने पर 144 तो नहीं आ सकता रिमाइंडर। इस 144 को वापस 35 से भाग करना होगा। 35 चौका 140, 35 चौका 140 कट जाएगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 4। तो क्या आ जाएगा आंसर? 4 आ जाएगा। क्या आप कर गए? क्या आप समझ गए मेरे प्यारे भाई? ऐसा क्यों होता है मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा भी दिया। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर हमें बात समझ में आई है। अब इस पर बेस्ड प्रीवियस सर के सवाल देखेंगे। अंजलि कह रहे हैं जब के मान में हम हां, अंजलि का डाउट क्लियर करते हैं पहले। किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर 12 रिमाइंडर आता है। किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर 12 रिमाइंडर आता है। माना किसी संख्या n को अंजलि जब 35 से भाग करते हैं तो भाग करने, सपोज के बार भाग गया, भागफल के आया, शेषफल बच गया 12। तो तुम मुझे यह बताओ अंजलि, संख्या क्या होगी? अगर मैं 35 की के में गुणा करूंगा तो ये जो संख्या है, अगर मैं 35 की डिवीजर इंटू क्वोशंट 35 की के में गुणा करूंगा, ये जो संख्या है अंजलि ये 35 का मल्टीपल है। ये जो संख्या ये 35 का मल्टीपल है। 35 का मल्टीपल, ये एक संख्या जो लिखी हुई है आपके सामने 35 का मल्टीपल है। अब के की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, है तो ये 35 गुणा समथिंग। ये 35 गुणा किसी भी नंबर की 35 से गुणा करोगे तो 35 का मल्टीपल होगा। आप के की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमेशा 35 से कटने वाला नंबर आएगा। 1 रखो 35 हो गया, 2 रखो 35 दूनी 70 हो गया, 3 रखो 105 हो गया, 4 रखो 140 हो गया। अगर मैं इसमें 12 ऐड कर देता हूं 12, तो क्या ये ऐसा नंबर नहीं बन गया जिसको 35 से भाग देने पर बार बार 12 शेषफल बचेगा? अगर मैं इसको 35 से भाग दूंगा तो ये नंबर तो 35 से कट जाएगा और हमेशा शेषफल 12 ही बचता रहेगा। इसमें क्या डाउट है? ये उन सभी नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 35 से भाग करने पर 12 शेषफल आता है।
ठीक है भाई, चलो सवाल देखो। 22वां क्वेश्चन करिए। करके दिखाइए। यदि पूर्णांक n को 5 से भाग करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। सवाल है कि भाई जब इंटीजर n को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। जब इंटीजर n को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। पूछा है यदि 7n को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर 7n को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो हम तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमने संख्या का 7 गुना कर दिया, अगर हमने नंबर का 7 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 7 गुना आना चाहिए। रिमाइंडर भी 2 का 7 गुना आना चाहिए 14। रिमाइंडर भी 2 का 7 गुना आना चाहिए 14। लेकिन रिमाइंडर तो मेरे दोस्तों 14 नहीं हो सकता। 5 से भाग करने पर शेषफल 5 से छोटा आना चाहिए, 14 नहीं आ सकता। तो 14 को दोबारा 5 से भाग करना पड़ेगा। दोबारा भाग करिए तो 5 दूनी 10 चला जाएगा। क्या बचेगा रिमाइंडर? 4 बचेगा। रिमाइंडर 4। और इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 4। बताओ इससे आसान सवाल क्या बनेगा। प्री के पेपर में तो इतने ही आसान सवाल आते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 23 करिए। CHSL 2023 प्री में आया बच्चों। सवाल बोला है इफ 7 डिवाइड द इंटीजर एन द रिमाइंडर इज 2। जब 7 इंटीजर n को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 2 आता है। जब 7 किसी इंटीजर n को डिवाइड करता है, इंटीजर n को डिवाइड करता है, 7 इंटीजर n को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 2 आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 7। साल बोला जब 9n को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 9n को। अगर आपने संख्या का 9 गुना कर दिया 9 टाइम्स, संख्या का 9 गुना कर दिया 9 गुना, तो रिमाइंडर भी 9 गुना हो जाएगा। रिमाइंडर भी 2 का 9 गुना हो जाएगा 18। लेकिन 7 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 18 नहीं आ सकता। इस 18 को फिर वापस 7 से भाग करना होगा तो 7 दूनी 14 कट जाएगा। क्या बचेगा रिमाइंडर? 4 बचेगा। 4 यानी कि सवाल का आंसर भी 4 होगा। लेटेस्ट CHSL के पेपर में आया सवाल। क्या आप कर नहीं सकते? अपने आप को इतना बेगैरत भी मत बनाओ कि आप ऐसे सवाल भी पेपर में ना कर पाए। ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24। करिए। एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया बस मैंने। जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। बोला जब किसी संख्या को 14 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 9 आता है। भैया माना कोई संख्या n है। अब संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते ना, ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं दुनिया में, ऐसी इनफाइनाइट संख्याएं जिनको 14 से भाग करूं तो 9 शेषफल बच जाए। संख्या का मान नहीं निकालना। माना कोई संख्या n है जिसको 14 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 आता है, शेषफल 9 आता है। बोले उसी संख्या के स्क्वायर को 14 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? उसी संख्या के वर्ग को। तो जब सवाल में कह रहा है कि संख्या का वर्ग करो तो करो। संख्या के स्क्वायर को 14 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा? अगर मैंने संख्या का स्क्वायर किया है स्क्वायर, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। रिमाइंडर भी 9 का स्क्वायर आना चाहिए 81। लेकिन क्या 14 से भाग करने पर 81 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस 81 को वापस 14 से भाग कर लेते हैं। 14 पंजे 70, कितना बच जाएगा? 11। रिमाइंडर 11 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आइए सवाल है आपके सामने 25। ये बताओ जल्दी से। 25
करो बेटा, 25वां सवाल करिए सब लोग। हाँ, फैक्टर नहीं हो तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आया? अगला क्वेश्चन लगा दिया, बताओ। यदि किसी संख्या को 21 से भाग करने पर, किसी संख्या को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 आ रहा है, रिमाइंडर 13, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। यदि इस संख्या के स्क्वायर के 3 गुने को उसी भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि किसी संख्या के स्क्वायर को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 आता है, उसी संख्या के स्क्वायर के 3 गुने को पहले स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर का 3 गुना करना है, 21 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई? तो भाई संख्या का स्क्वायर, अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169, और आपको इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा बेटा, तो इसका 3 गुना क्या आएगा? 480 और 27, 507 आ जाएगा। आपने 13 का स्क्वायर किया 169, फिर 3 गुना किया तो 507। लेकिन क्या 21 से भाग देने पर 507 आता है शेषफल? नहीं आता। इसको वापस 21 से भाग देना पड़ेगा। तो 21 दूनी 42, 42 के बाद आपका बच जाएगा 8, 21 चौक 84, रिमाइंडर आ गया 3। तो सवाल का आंसर 3 रिमाइंडर देगा, 3। 1 नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा रिमाइंडर। संख्या का स्क्वायर करके 3 गुना करना है, जरा ढंग से पढ़ लिया करो। थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, संख्या का स्क्वायर करके 3 गुना करना है, तो रिमाइंडर का भी पहले स्क्वायर करो फिर 3 गुना करो, 507 आएगा, 21 से भाग दीजिए। नेक्स्ट, आगे आइए। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26, जल्दी से जवाब देना, 26वां करो। यस, देखिए पेपर का पूछा हुआ सवाल, सीजल प्री के पेपर में बोला जब पॉजिटिव नंबर n को, जब पॉजिटिव नंबर n को 12 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 आता है। जब पॉजिटिव नंबर n को 12 से डिवाइड किया जाता है 12 से तो रिमाइंडर 5 आता है। तो बोला यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को, 8n स्क्वायर प्लस 7 को, 8n स्क्वायर प्लस 7 को कहा गया 12 से डिवाइड किया जाता है, 12 से डिवाइड किया जाता है तो कितना रिमाइंडर आएगा? 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ये मेरा सवाल है। जब किसी संख्या n को 12 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 5 आता है। 8n स्क्वायर प्लस 7 सवाल में कहा गया है, ये हमने नहीं कहा।
को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, सुनिए। हमें पहले संख्या का स्क्वायर करना है, फिर 8 गुना करना है, फिर 7 ऐड करना है। तो बेटा रिमाइंडर भी ये हो जाएगा। रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 8 गुना 200, और 200 में 7 जोड़ेंगे 207। अगर मैंने संख्या का स्क्वायर करके 8 गुने में 7 जोड़ा है तो ये रिमाइंडर के साथ भी एक्शन होगा। रिमाइंडर आना चाहिए 207, 207। रिमाइंडर भी 207 आना चाहिए मेरे दोस्तों। क्या 12 से डिवाइड करने पर 207 आ सकता है? रिमाइंडर नहीं आ सकता। इस 207 को वापस 12 से भाग करना पड़ेगा। वापस 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 8 बच जाएगा, 12 सत्ते 84, 3 रिमाइंडर आएगा 3। तो सही रिमाइंडर जो होगा वो 3 आएगा, और 3 इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन 3। ऐसे सवाल तो हर बच्चे से सही होने चाहिए। ला ला ला, ये करिए। सवाल नंबर 27 करो बेटा। ऑल दीज आर प्रीवियसर क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियसर सवाल हैं। बताओ। सवाल में कहा गया किसी संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। किसी संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। अब पूछा, बड़ा अजीब सा पूछा है बेटा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? 6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? तो जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। अगर आपने यहां पे संख्या का स्क्वायर किया तो आप भी रिमाइंडर 2 का स्क्वायर करो 4। आपने यहां पे n ऐड किया, आप भी रिमाइंडर ऐड करो 2। ये क्या है? +2, तो आप भी +2 करो। तो रिमाइंडर आना चाहिए 4 4 8, रिमाइंडर 8 आना चाहिए। आप खुद बताओ, क्या 6 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता। इस 8 को वापस 6 से भाग करो तो 6 एकम 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 इस सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन 2। ठीक है जी। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है, हमें अब बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहे हैं, ये बताइए 28वां। इस सवाल को और करके दिखाओ। ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को करके दिखाना है। मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही को करके दिखाना है। जल्दी से करके दिखाओ।
आया? बहुत सही, 1 आएगा बेटा, 1। इस सवाल का अरे कम से कम कैलकुलेशन तो ठीक कर लो भाई। इतने सारे सवाल करने के बाद मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्ट तो सीख गए, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन तो आप ठीक कर दो। कोई ऐसा कि नहीं बहुत पहाड़ जैसा हो। आइए, पागलों जैसी चीज करते हैं कभी कभी आप। ये बताओ जल्दी से, अगला इसी वैरायटी का सवाल। यदि एक संख्या को 3 से भाग करें तो रिमाइंडर 2 आता है। इस संख्या में 5 जोड़कर 3 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा? जैसे मान ले कि कोई संख्या n है, अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूं 3 से, तो रिमाइंडर आता है 2 रिमाइंडर आता है। अब अगर मैं इस संख्या में 5 जोड़कर 3 से डिवाइड करूं, n में 5 जोड़कर 3 से डिवाइड करूं, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो अगर मैंने संख्या में 5 जोड़ दिया तो रिमाइंडर में भी 5 जोड़ जाएगा, रिमाइंडर में भी 2 में भी 5 जोड़ जाएगा, 7। लेकिन क्या 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आ सकता है? नहीं। 7 को वापस 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। तो ये बात भी ऐसी बस यहां लैंग्वेज में कही गई है। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 30, ये जवाब दीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस। फटाफट फटाफट। सवाल है, यदि पॉजिटिव इंटीजर n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। निम्न में कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होने पर शेषफल 0 देगी? कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर देगी? किस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर 0 शेषफल आएगा, बताओ। हटके है और आसान है। किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। कौन सी संख्या 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 देगी? देखिए बेटा, देखो 2 रास्ते हैं, रिमाइंडर 0 देगी। या तो आप संख्या में से 2 घटा लो तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, है भाई। अगर मैं n में 2 जोड़ूंगा तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। अगर मैं n में 5 जोड़ूंगा, अगर मैं n में 5 जोड़ देता हूं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7, रिमाइंडर हो जाएगा 7, और 7 तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन है, n+5। अगर मैं संख्या में 5 ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर 7 हो जाएगा, और 7 7 से पूरा पूरा कटता है, रिमाइंडर हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। तो इट इज ए बेसिक क्वेश्चन है, सवाल में कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 31, बताओ। बात एक ही ध्यान रखना, जो एक्शन नंबर में होगा वही सेम एक्शन रिमाइंडर में होगा। कौन करेगा इस सवाल को? अब यहां पर 1 नहीं 2 नंबर है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सर आपने जो 5 जोड़ा था वो के में भी तो जोड़ेगा, तो डिवाइड नहीं होगा। क्या कह रही हो अंजलि? 5 नंबर में ऐड करना है, नंबर में, ठीक है ना। चलिए इधर देखो, 2 संख्याओं को 44 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के सम को 44 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 संख्याओं को 44 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 और 38 है। दोनों संख्याओं के सम को 44 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? वैसे तो आंसर मेरा तो दिमाग में ही आ गया 5। कितने बच्चों का आंसर दिमाग में आ गया? 5। कितने बच्चों का आ गया? मान लीजिए 2 संख्याएं ए और बी है, अलग अलग है ना संख्याएं, 2 संख्याएं ए और बी हैं। अब एक संख्या को 44 से भाग करते हैं तो सवाल में कहा है रिमाइंडर आता है 11। अब दूसरी संख्या को हम 44 से भाग करते हैं, 44 से रिमाइंडर आता है 38। अब पूछा इन दोनों संख्याओं के सम को, है ना, दूसरी संख्या मैंने बी मानी है, इन दोनों संख्याओं के सम को 44 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? बच्चों आप खुद बताओ, अगर मैंने संख्याओं का
सम किया है तो रिमाइंडर भी सम हो जाना चाहिए। अगर मैंने संख्याओं को जोड़ दिया तो रिमाइंडर भी जुड़ जाना चाहिए कि नहीं। दो संख्या माना ए और बी है, ए को 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 11 आता है, दूसरी संख्या को 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 18 आता है। पूछा है दोनों संख्याओं के योग को 44 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। अगर मैंने संख्याओं का योग किया तो रिमाइंडर का भी योग होना चाहिए, तो रिमाइंडर भी कितना आना चाहिए, 11 में 38 ऐड कर देंगे, 49 रिमाइंडर में 49 आना चाहिए। लेकिन क्या 44 से भाग करने पर 49 आ सकता है, रिमाइंडर नहीं। 49 को वापस 44 से भाग करेंगे, 44 एकम 44 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 5 बचेगा, यह आंसर है। नेक्स्ट, किधर गया अब, ये बताइए 32 नंबर। तो भी यही होता सत्यम शिवम। दो नेचुरल नंबर एक्स और वाई है, जहां एक्स बड़ा है वाई से। दो नेचुरल नंबर एक्स और वाई है, एक्स बड़ा है वाई छोटा है। जब एक्स को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 बचता है। सवाल है जब हम एक्स को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आता है, 2 2। अगली लाइन, जब वाई को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। जब वाई को 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, 3। बोला एक्स माइनस वाई को 6 से भाग करने पर, एक्स माइनस वाई को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा, ये मेरा सवाल है बेटा। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग जाएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी आप समझ जाओगे भाई। ये सवाल सीडीएस में आया था। एक्स को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आता है, वाई को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आता है। मैंने घटा दिया, मैंने संख्या एक्स में से वाई को घटा दिया तो रिमाइंडर भी तो घट जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे, रिमाइंडर आना चाहिए -1 -1। रिमाइंडर बेटा -1 आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने देखा है कि कभी किसी शेष भागफल के सवाल में रिमाइंडर माइनस आया हो? नहीं। अगर आपका रिमाइंडर कभी भी माइनस में हो रहा है, आप भाग किससे कर रहे हो, 6 से, आप 6 से भाग कर रहे हो तो आप इसमें 6 ऐड कर लो, 6 ऐड करके पॉजिटिव बना लीजिए 5, तो सही आंसर इसका 5 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर कभी भी निगेटिव आता है, निगेटिव, तो आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो, आप भाग किससे दे रहे हो, 6 से, तो उसमें 6 ऐड कर लीजिए, 6 जोड़ लीजिए, रिमाइंडर आपका 5 आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अगली शीट में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, अगली एक छोटी शीट होगी। तो इस सवाल का आंसर बेटे 5 होगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। अगर कभी भी रिमाइंडर माइनस आ रहा है, भाई माइनस तो रिमाइंडर आता नहीं सवाल में कभी भी भाग करने पर, तो हम जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसी को ऐड करके पॉजिटिव बना लीजिए, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, हमको सवाल 33 करके दिखा दो आप। ये देखिए बेटा, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट शीट में एक्सप्लेन करेंगे। ओके कर लेना सभी बच्चों ने सवाल कि भाई ए और बी को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 7 है। जब ए को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 है, 5। जब बी को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 है। बी को 8 से डिवाइड करते हैं बेटा तो रिमाइंडर 7 है। पूछा ए बी को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ए इंटू बी, ए बी का मतलब ए गुणा बी को 8 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। देखो बेटा यहां पे मैंने दोस्तों संख्या नहीं चेंज करी मेरे दोस्तों,
अगर सपोज मैं यहां पूछता ए बी को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो क्या आंसर होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर आपने यहां पे संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दिया है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए को 8 से भाग करने पर 5 आ रहा है, बी को 8 से भाग करने पर 7 आ रहा है, तो ए बी को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की भी गुणा हो जाएगी, 5 की 7 में गुणा होगी 35। लेकिन 8 से भाग करने पर तो 35 रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो 35 को वापस 8 से भाग करना पड़ेगा, 8 चौक 32 कट जाएगा, 8 चौक 32 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो इस सवाल का आंसर 3 होगा बेटा, 3। ठीक है, कोई कुछ भी हो, आप शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी हो, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर्स में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। हमने यहां पे नंबर्स की गुणा की, रिमाइंडर की गुणा कर दो, नंबर में जो लड़ाई होगी रिमाइंडर में भी वही लड़ाई करनी है, आंख बंद करके। बच्चे का डाउट है 32 में सर अगर y माइनस एक्स पूछता, नहीं पूछता बेटा, सवाल में साफ साफ बोला है कि x बड़ा है y से, x y से बड़ा है, तो जब x y से बड़ा है तो x में से y घटाएंगे, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव संख्या को ही भाग दिया जाता है बेटा। y माइनस एक्स एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर को हम भाग नहीं देते, इसलिए वो सवाल नहीं बनेगा पेपर में जो आप कह रहे हो। ठीक है अजय, सवालों के पीछे एक सेंस होता है बेटा। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, 34 और 35, ये बताओ जल्दी से। ये दोनों ही सवाल मेंस के पेपर के बेटा, अभी तक तो सवाल सारे प्री के थे, मेंस के पेपर के 2018, सीजीएल मेंस 2018, और इससे अगला वाला 2019 के पेपर में आया था। दोनों मेंस के पेपर के सवाल हैं ये दोनों जो अब होंगे। ये मेंस के पेपर का सवाल है पूछा हुआ। अब यहां से जितने भी सवाल हैं सारे मेंस के ही हैं, प्री के हो गए, अब सवाल हाई लेवल के हैं, मेंस के ही हैं। ठीक है बेटा, बोला जब पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड को, जब धनात्मक संख्याएं एक्स वाई जेड को 31 से भाग दिया जाता है, सवाल पढ़ लीजिए, जब एक्स वाई और जेड को 31 से भाग देते हैं तो भाग करने पर रिमाइंडर 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। बोला 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। भाई जब हम एक्स वाई जेड को 31 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल 17, 24 और 27 आता है। अब जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। भाई मैंने एक्स का 4 गुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी तो 4 गुना होना चाहिए, 17 का 4 गुना होना चाहिए 68, माइनस मैंने वाई का दुगुना करा तो रिमाइंडर है 24, 24 का दुगुना भी आना चाहिए 48। भाई जब जेड को 31 से भाग देते हैं तो शेषफल 27 आता है। अगर मैंने यहां पे जेड का 3 गुना किया है, जेड का 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर भी 27 का 3 गुना होगा, 27 का 3 गुना होगा 81। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 68 में से 48 घटाऊंगा कितना 20, 20 में 81 जोड़ूंगा 101, तो रिमाइंडर आना चाहिए 101, 101 आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, क्या 31 से भाग करने पर रिमाइंडर 101 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर हम 31 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 31 से छोटा आना चाहिए, तो हमें इस 101 को फिर से 31 से भाग देना पड़ेगा। तो 31 तिया 93, 93 कट जाएगा तो क्या बचेगा 8। तो सही जो रिमाइंडर है वो इस सवाल का 8 है, 8 ऑप्शन नंबर बी। तो कितना प्यारा सवाल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, बताइए। ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है।
बोला जब पॉजिटिव नंबर एबीसी को 39 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 9, 7 और 10 आता है। तीन संख्याएं एबीसी हैं बेटा, तीन नंबर एबीसी हैं अलग अलग। जब 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9, 7 और 10 शेषफल बचता है। 9, 7, 10 शेषफल बचता है। बोला जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। बच्चों आप ये देखो, 39 का ही बच्चा 13 है, 39 का ही एक बच्चा 13 है, तो यहां कोई परेशानी नहीं। जब तक फैक्टर दे रखा है कोई परेशानी नहीं है। तो आप देखो, अगर संख्या ए है तो रिमाइंडर भी मेरे दोस्तों 9 रहेगा। अगर मैंने बी का दुगुना कर दिया तो रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा। रिमाइंडर भी 7 का दुगुना होना चाहिए, 14। भाई अगर मैंने सी का 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स 5 गुना, तो रिमाइंडर भी 10 का 5 गुना आना चाहिए, 50। तो रिमाइंडर आना चाहिए भाई 14 और 9 23 और 50 73, 73 आना चाहिए। लेकिन क्या 13 से भाग करने पर 73 आ सकता है शेषफल? नहीं आ सकता। इस 73 को वापस 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से। तो 13 पंजे 65 चला जाएगा, 65 के बाद क्या बचेगा? 8 बचेगा। और सही सवाल आंसर इसका भी 8 ही है। बताइए। इसी के साथ आज की क्लास दी एंड होती है और मैंने आपको काफी सारे प्रीवियस जो प्री के सवाल कराए और 2 सवाल मैंने आपको मेंस के करा दिए। यहीं पे एंड होती है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है भाइयों, तो जीडी वाले बच्चे जो हल्के एग्जाम की तैयारी करते हैं, हल्का पढ़ना चाहते हैं, वो जो है तैयारी में लग जाएं जीडी की। मेरे दोस्तों कल ही हमने जीडी की ये दोनों बुक्स भी लॉन्च की हैं, जीडी की मैथ्स की और जीडी की रीजनिंग की। तो कोई बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है तो इन दोनों बुक्स के प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व कर ले। अभी शायद है कॉम्बो में ऑफर, आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब बाकी हम अगली क्लास में करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। आज इतना ही, बाय।